Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम पढ़ेंगे ट्रैक्शन सिस्टम एंड लेटेस्ट ट्रेंड। तो इसमें टोटल 5 टॉपिक है। तो आज हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें कि हमारा आज का जो पहला टॉपिक है एक्सप्लेन दी प्रेजेंट सिनारियो ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, इसमें हमें पूछा गया है कि प्रेजेंट सिनारियो बताइए इंडियन रेलवे का, जो कि प्रेजेंट में है। तो जो फर्स्ट रेलवे प्रपोज़ल इंडिया के लिए जो आया था वो मद्रास में 1832 को आया था, फर्स्ट प्रपोज़ल। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इंडिया फर्स्ट ट्रेन वाज रेड हिल रेलवे। ठीक है, इंडिया का जो पहला ट्रेन था इंडिया का वो था रेड हिल रेलवे, जो कि रेड हिल से लेके चिंता ड्रिफ्ट ब्रिज तक चला था। और ये कहाँ पर है? मद्रास में ही है। और ये ट्रेन जो चला था वो 1837 में चला था, मींस 1837 में। और इसका थर्ड पॉइंट है, इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन अपीयर्स ऑन ट्रैक इन 1853। इट वाज बिटवीन मुंबई टू थाने। मीन्स इंडिया का पहला पैसेंजर ट्रेन जो आया था वो मतलब कि 1853 में आया था, और ये जो चला था मुंबई से लेके थाने तक चला था। द इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज्ड फ्रॉम 1925। मीन्स इंडियन रेलवे नेशनलाइज कर गया अपने पूरा नेशन के लिए 1925 में। नाउ द इंडियन रेलवे आर स्प्लिट अप इन मैनी जोनल ग्रुप। अब क्या हो गया, इंडियन रेलवे बहुत ही स्प्लिट करके मीन्स टूट के बहुत से जोनल ग्रुप में डिवाइड किया गया, जैसे कि साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके डिवाइड कर गए रेलवे को। इन इंडिया देयर आर 7349 स्टेशन आर अवेलेबल अक्रॉस द इंडिया। यहाँ पे ये बताया गया है, ये मतलब कि अप्रॉक्स नहीं है, ये आपका बढ़ते जा रहा है। अगर एज अ करेंट व्यू में आप देखिएगा 2020 के लिए, तो अभी आपको यहाँ 8000 से 8500 तक मिलेगा। ठीक है, और अगर आप 21 में देखिएगा या फिर कुछ भी, आप अप्रॉक्स इसमें है ना 9000 या फिर 10,000 प्लस लिख सकते हो। इंडियन रेलवे रन्स मोर देन 9200 ट्रेन डेली। अब तो आप इसमें 10,000 लिख सकते हो, पर अगर स्टेशन लिखोगे तो आप 8000 से 8500 तक लिख सकते हो। अगर ट्रेन का लिखना है तो आप 10,000 प्लस लिख सकते हो। द ट्रेन है 5 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर कोड। मीन्स आपने ट्रेन में देखा हुआ, ट्रेन में 5 डिजिट का या फिर 4 डिजिट का नंबर कोड लिखा हुआ रहता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिटेल द लेटेस्ट ट्रेंड इन ट्रैक्शन, मेट्रो, मोनोरेल और मैग्नेटिक लेविएशन। ठीक है, अब मैं इसमें आपको डायग्राम दिखाता हूँ ट्रेन का। हाँ, तो ये देखिए, ये है आपका नॉर्मल ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल ट्रेन ऐसा आपने ही तो देखा ही होगा। और ये है मेट्रो। ठीक है, मेट्रो। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये मोनोरेल। ठीक है, ये मोनोरेल है, जो कि मतलब कि एज अ प्लेटफॉर्म को पकड़ के चलता है। और ये मोनोरेल भी 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, मोनो रेलवे सिस्टम 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। एक होते हैं स्ट्रैडल, ठीक है, और दूसरे होते हैं सस्पेंडेड मोनोरेल। तो ये आपको जो दिख रहा है डायग्राम में, ये आपका सस्पेंडेड मोनोरेल का डायग्राम है। और यहाँ आपको नीचे भी आपको दिख रहा है स्ट्रैडल। ठीक है, ये है स्ट्रैडल मोनोरेल, जो कि मतलब ऊपर से भी ऊपर में आपको दिखा हुआ था, ऊपर को पकड़ के चलते। इसका हम डायग्राम भी देखेंगे कैसे इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो आपको ओवरव्यू मिल गया होगा ये ट्रेन कैसा दिखता है। तो टॉपिक पे आते हैं। तो मेट्रो सिस्टम कैन बी अंडरग्राउंड एंड डेविएटेड ऑन ग्राउंड। इट रन्स विद इलेक्ट्रिक पावर। मीन्स मेट्रो सिस्टम जो होता है अंडरग्राउंड होता होगा, क्योंकि कोलकाता वगैरह बड़े सिटी, महानगर सिटी वगैरह में ये ट्रेन वगैरह चलती है, और ये इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा ही चलती है। मेट्रो ट्रेन इज़ अ ट्रेन दैट स्पेशली डिज़ाइन टू रन इन मेट्रोपॉलिटेशन मीन्स महानगर सिटी। मीन्स मेट्रो ट्रेन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया स्पेशली कि वो मेट्रोपॉलिटेशन सिटी में ही चले, क्योंकि जहाँ की आबादी वगैरह ज़्यादा है। ठीक है, महानगर सिटीज़ में। द वर्ल्ड फर्स्ट मेट्रो वॉज स्टार्टेड इन लंडन। मीन्स वर्ल्ड का पहला मेट्रो ट्रेन जो है लंदन में स्टार्ट किया गया था, लंदन में चला था। मेट्रो ट्रेन हैव सेपरेट ट्रैक्स विच इज़ नॉट शेयर्ड विद अदर लोकल ट्रेन। मीन्स मेट्रो ट्रेन का एक अलग से ट्रैक बना हुआ रहता है, जो कि एक लोकल ट्रेन से या फिर एक्सप्रेस ट्रेन, जो भी आप नॉर्मल ट्रेन है, उससे उसका ट्रैक शेयर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, कोलकाता मेट्रो वॉज द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया। मीन्स कोलकाता का में पहला बार
कोलकाता का जो मेट्रो था वो इंडिया का पहला मेट्रो था। द मेट्रो ट्रेन हैव लेस सीट एज़ कम्पेयर टू लोकल ट्रेन। एज आप अगर आप लोकल ट्रेन देखोगे तो उसमें नीचे सीट रहता है, आगे फिर ऊपर वगैरह बहुत ज़्यादा सीटें रहती है, पर मेट्रो ट्रेन में बहुत ही कम सीटें रहती है एज अ कम्पेयर टू लोकल ट्रेन। इट प्रोवाइड रिलायबल क्लीनेस एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। मीन्स ये रिलायबल रहता है, ठीक है, साफ़ सुथरा रहता है और सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है इसका। द डिस्टेंस कवर बाय मेट्रो ट्रेन आर लेस एज़ कम्पेयर टू लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, पर मेट्रो ट्रेन बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है एज अ कम्पेयर ऑफ लोकल ट्रेन। इन मेट्रो सिस्टम मैनी एडवांस टेक्नोलॉजी आर यूज। जैसे कि आपने देखा हो मेट्रो सिस्टम में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोनो रेल सिस्टम। एज वी कैन सी द नेम मोनो मीन सिग्नल, ठीक है, मतलब कि आपने नाम से ही आपको पता चला मोनो मतलब होता है सिग्नल, ठीक है। डैट इज़ इन दिस सिस्टम ओनली हैव सिंगल ट्रैक, मीन्स इसमें एक सिंगल ट्रैक होते हैं। इट इज़ सुटेबल ऑन डैट एरिया वेयर वेरी हाई पॉपुलेशन इज अवेलेबल। मीन्स ये एक ऐसे जगह के लिए सूटेबल है जहाँ की बहुत ही ज़्यादा हाई पॉपुलेशन वगैरह एरिया है, ठीक है। और मोनो रेल को भी हम दो टाइम में क्लासीफाई किया गया है, सस्पेंडेड मोनो रेल और स्ट्रैडल। जैसा कि मैंने अभी ट्रेन का फ़ोटो दिखाया था सस्पेंडेड मोनो रेल ट्रेन का, तो उसमें देखा था कि आपको वो ऊपर से पकड़ के चल रहा था। देखिए ये उसका डायग्राम है, ऊपर में ही उसका चक्का लगा हुआ रहता है, ये विंडो रहता है, ये बॉगी है, ये डोर है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये ड्राइव व्हील है, ठीक है, यहाँ ये चक्का आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये गाइड व्हील है, ठीक है, यहाँ ट्रैक गाइडर है, फिर ये तो आपको बॉगी दिख ही रहा है, फिर ये विंडो, फिर ये डोर्स, इसका कंस्ट्रक्शन है। फिर और एक तरह का उसका कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये मोटर गियर है, ठीक है, मोटर एंड गियर। फिर ये ड्राइव व्हील और ये ट्रैक गाइडर यहाँ पे, फिर यहाँ गाइड व्हील लगा हुआ है, फिर गाइड रेड, फिर ये बॉगी है आपका, फिर यहाँ इंसुलेटर है, फिर करंट कलेक्टर। ये आपका ओवरऑल डायग्राम है। द सस्पेंडेड मोनो रेल इज सस्पेंडेड ऑन द ट्रैक। द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ आरसीसी। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। और ये मतलब इसी के द्वारा कनेक्ट किया रहता है। और जो सस्पेंडेड मोनो रेल रहता है वो मतलब कि ट्रैक के साथ सस्पेंड में जॉइंट रहता है, ऐसा। द ट्रैक गाइडर और गाइड रेड आर कंसिस्ट ऑफ आरसीसी बीम और माइल्ड स्टील। मीन्स ट्रैक गाइडर और गाइड रेड दोनों क्या कंसिस्ट करता है, आरसीसी बीम और माइल्ड स्टील को कंसिस्ट करके रखता है, ठीक है। द ट्रेन या बॉगी, ट्रेन बोलिए या फिर बॉगी व्हील, दोनों एक ही चीज़ है। द ट्रेन बॉगीज आर हैविंग व्हील एट द टॉप। मीन्स ट्रेन और बॉगी का आपने नॉर्मल ट्रेन का देखा होगा, उसमें नीचे रहता है व्हील, ठीक है, बट इसमें सस्पेंडेड मोनो रेल में व्हील जो रहता है वो टॉप पे रहता है। द ड्राइव व्हील एंड गाइड व्हील आर कनेक्टेड टुगेदर विद स्पेशल मैकेनिज्म। जो ड्राइव व्हील रहता है और गाइड व्हील रहता है, ठीक है, दो तरह के व्हील रहते हैं, एक ड्राइव व्हील एक गाइड व्हील, दोनों कनेक्ट रहते हैं एक स्पेशल मैकेनिज्म से, ठीक है। द व्हील्स आर स्पेशल रबर टाइप। व्हील्स जो होते हैं एक स्पेशल रबर टाइप के होते हैं। द ड्राइव व्हील आर कपल्ड टू मोटर थ्रू गियर। जो ड्राइव व्हील रहती है हमारे ड्राइव व्हील, ठीक है, वो कबल्ड किया गया रहता है, मोटर के साथ ज्वाइन किया रहता है गियर के विद द हेल्प ऑफ गियर। देयर इज़ अ करंट कलेक्टर विच कलेक्ट करंट बाय स्लाइडिंग कंटेंट। मीन्स यहाँ पे एक करंट कलेक्टर भी होता है, जैसे कि आपने हमने दिखाया था, जो कि करंट को कलेक्ट करके रखता है कॉन्टैक्ट को स्लाइड करके। एंड द सप्लाई इज़ टू फीड टू द मोटर। और जो मतलब करंट आता है उसको मोटर में भेज दिया जाता है। द ड्राइव व्हील प्रोवाइड स्पीड टू द ट्रेन वाइल गाइड व्हील प्रोवाइड टर्निंग मूवमेंट। जैसा कि इसमें दो तरह का आपको चक्का भी बोल सकते हैं, तो दो तरह के इसमें व्हील होते हैं। ड्राइव व्हील क्या करती है, ट्रेन का स्पीड डिसाइड करती है, ट्रेन को स्पीड देती है। और जबकि गाइड व्हील है वो मूवमेंट देती है, मीन्स वो राइट मुड़ेगा या फिर लेफ़्ट, किस तरह का टर्निंग होगा उसका। द गाइड व्हील आर आल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ट्रेन। मीन्स गाइड व्हील जो है ट्रेन की स्टेबिलिटी भी को भी डिसाइड करती है। जैसा कि आपको यहाँ पे दो तरह का व्हील दिख रहा है, ऊपर में आपको ड्राइव व्हील दिख रहा है, जैसे कि ये देखिए ड्राइव व्हील मीन्स ट्रेन का स्पीड वगैरह ये डिसाइड करेगी। और ये जो गाइड व्हील है वो मतलब कि किधर बॉगी या फिर ट्रेन मुड़ेगी।
वो डिसाइड करती है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं स्ट्रेडल मोनोरेल। ठीक है, स्ट्रेडल मीन्स होती है बोथ साइड, दोनों साइड। द मास ऑफ द बॉगी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल ड्राइव रेल। मीन्स बॉगीज का जो मास रहता है वो मतलब कि दोनों साइड डिवाइड कर दिया गया रहता है, दोनों साइड आधा आधा बांटे। हैंस इट इज नोन एज स्ट्रेडल मोनोरेल। इसी कारण इसे हम लोग स्ट्रेडल मोनोरेल बोलते हैं। इट रन्स ऑन आरसीसी ट्रैक विथ रबर व्हील। ये मतलब कि आरसीसी ट्रैक पे ही चलती है और रबर व्हील के साथ। ठीक है, द ड्राइव व्हील्स आर कपल्ड विथ मोटर एंड गियर अरेंजमेंट। जो यहाँ पर ड्राइव व्हील रहती है जिससे ट्रेन चलती है वो कपल्ड किया गया रहता है मोटर के साथ और गियर अरेंजमेंट के साथ वो ज्वाइंट रहता है। सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोरेल सिस्टम। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं मोनोरेल सिस्टम। इट रन्स ऑन सिंगल ट्रैक। मीन्स ये एक सिंगल ट्रैक पे ही चलती है। इट इज़ सुटेबल फॉर डेंस ट्रैफिक एरिया। मीन्स ये उस जगह पे सुटेबल है जहाँ के ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, रिड्यूस लैंड एक्वेशन। ठीक है, लैंड को बचाती है। ठीक है, मतलब कि कम इसमें लैंड का इस्तेमाल एकदम नहीं होता है, कम ही होता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिजनेबल, जैसा कंस्ट्रक्शन कोड भी रिजनेबल है। इट हैज़ 4 to 6 बॉगी। इसमें मतलब भी ज़्यादा बॉगीज नहीं रहती है, 4 से 6 बॉगीज ही रहती है। इट हैज़ पैसेंजर कैपेसिटी लेस देन 600। मीन्स इसमें 600 से ज़्यादा पैसेंजर नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। 600 से कम ही पैसेंजर ट्रैवल करेंगे। अब कंपैरिजन देखते हैं नॉर्मल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और मोनोरेल का। जैसे कि नॉर्मल ट्रेन है ये सूटेबल है अर्बन एरिया के लिए। ठीक है, ये अर्बन एरिया के लिए सूटेबल है, ये सूटेबल है सिटीज़ के लिए, ये भी सिटीज़ के लिए सूटेबल है। ठीक है, मेट्रो ट्रेन और मोनोरेल। नॉर्मल ट्रेन का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करती है और मेट्रो ट्रेन कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मोनोरेल भी डिस्टेंस कम ही ट्रैवल करती है। और इसका जो लैंड मतलब ये बहुत ज़्यादा लैंड को कंज्यूम करती है, मीन्स लेती है। ट्रैक वगैरह इसका बिछाने में बहुत ज़्यादा लैंड कंज्यूम होता है। और इसमें मतलब कि अगर आप मेट्रो में देखोगे तो थोड़ा कम लैंड का इस्तेमाल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेन। और अगर आप मोनोरेल में देखोगे तो लेस लैंड एज़ कम्पेयर टू मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन से भी मतलब ये बहुत ही कम लैंड का इस्तेमाल होता है मोनोरेल में। 4th पॉइंट है इट कैन रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम एंड डीजल। और नॉर्मल ट्रेन जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, स्टीम से भी चलती है और डीजल से चलती है। स्टीम में एक डीजल इंजन ट्रेन आता है। ठीक है, हर जगह में टाइप्स के ट्रेन चलते हैं। इट रन्स बाय सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मेट्रो ट्रेन जो होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और मोनोरेल ट्रेन जो होती है ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इट्स व्हील आर मेड अप ऑफ स्टील। तो नॉर्मल ट्रेन का जो चक्का बना हुआ रहता है वो स्टील का बना हुआ रहता है और मेट्रो ट्रेन का जो व्हील का चक्का बना हुआ रहता है वो स्पेशल रबर का बना हुआ रहता है। इट व्हील्स आर मेड बाय स्पेशल रबर। और मोनोरेल का भी जो चक्का बना हुआ रहता है वो भी स्पेशल रबर से बना हुआ रहता है। इट ट्रैक्स मेड बाय स्टील। इसका ट्रैक भी जो बना हुआ रहता है वो स्टील का बना हुआ रहता है और इसका और बाकी ये दोनों का आरसीसी ट्रैक बना हुआ रहता है। ठीक है, इस ट्रैक्स मेड बाय आरसीसी, इट ट्रैक्स आर मेड बाय आरसीसी। मीन्स मोनोरेल और मेट्रो में देखा जाएगा तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। और नॉर्मल ट्रेन का जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि मेट्रो का स्पीड है वो है 80 किलोमीटर प्रति आवर। और फिर इसका भी देख सकते हैं मोनोरेल का, उसका भी स्पीड जो है वो कम है, 80 किलोमीटर प्रति आवर से थोड़ा कम रहता है। और 8 नंबर पॉइंट है पैसेंजर कैपेसिटी इज़ वो 500। नॉर्मल ट्रेन का जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 500 से ज़्यादा रहता है और जबकि मेट्रो का है 500 तक ही रहता है और पैसेंजर कैपेसिटी लेस देन 500। मीन मोनोरेल में उससे भी कम रहती है पैसेंजर कैपेसिटी। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम एंड देयर सिग्निफिकेंस और फिर स्टीम, डीजल इलेक्ट्रिक, बैटरी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जैसे सभी के बारे में देखेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ बैठ के देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।